है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार, दो उम्मीदवार है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के, मान लेते हैं पहला अगर विनर है, पहला हमारा क्या है, विनर है, जीतने वाला है, और दूसरा क्या हमारा लूजर है, हारने वाला है, ठीक है। तो क्या करा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त किया। वैध मतों के, कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त किया, ठीक। जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, ये अगर वैध मत की मैं बात करूं तो वैध मत इसको 80% मिल गया। इसको कितना मिला बाबू, 80%। तो इसको वैध मत कितना मिला होगा बाबू, तो 20% मिला होगा। 80 भाई इसको मिल गया, तो 20% क्या मिले होंगे, हारने वाले को मिला है। कुल वैध मतों में से मतों के 80% मत प्राप्त किए। यदि कुल मत 1,80,000 में से कुल मत कितना दिया है बाबू, तो कुल मत बराबर 1,80,000, 1,80,000 में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% वोट क्या है, अवैध है। अवैध मत कितना है बाबू, तो आप बोलोगे कि 10% है, तो वैध मत कितने होंगे, 90% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बाबू, तो 100 - 10 बराबर 90%। तो वैध मत कितने हो जाएंगे, 90%। अवैध घोषित कर दिए गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बाबू, चूंकि दूसरे उम्मीदवार द्वारा, दूसरे उम्मीदवार को मिला कुल वैध मत, वैध मत बराबर, टोटल मत कितने थे, तो 1,80,000 थे। कितने थे बाबू, 1,80,000, जिसमें वैध और अवैध दोनों शामिल हैं, 1,80,000। इसमें से वैध मत कितने होंगे, वैध मत तो सिर्फ 90% है ना बाबू, तो 1,80,000 का 90% निकाल दो, 90/100 कर देना, ठीक, मल्टीप्लाई। अब बताओ इसको मिला कितना है वैध मत, तो सिर्फ 20% मिला है, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 20/100 हो जाएगा। भाई देखो 1,80,000 तो टोटल वोट थे ना हमारे, ठीक, जिसमें से हमको वैध मत पे ही गणना करना था, क्योंकि वैध मत पर दिया गया है। तो वैध मत इसको कितना भाई, टोटल वैध मत कितने थे, तो 90% था ना, तो इतना का 90% इंटू इसको मिला कितना है वैध मत, तो 20%, तो 20 बाई कितना होगा, 100। अब यहां से कटा दो, देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, ठीक। अब बताओ 9 दूना 18, 18 18 में गुणा करो कितना हो जाएंगे भाई, देखो 9 दूना 18 और 18 में गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 1 2 0 1 2 0, तो 32,400 मत मिले। कितने मत मिले, तो 32,400 मत मिले। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो बताएं। 32,400 मत मिले। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोग मत का प्रयोग नहीं किए, जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अगर सोचो बाबू, अगर इसको हम सोल्व करें, माना कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या बराबर 100%। इसमें से कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किया। देखो अवैध तो हमारा 10% मत का हुआ, अवैध घोषित हो गया है, और 10% मतदाता ने अपना वोट ही नहीं दिया है।
और जो जीत रहा है वो कितना, वैध मतों के 54% मत प्राप्त किया। तो 100 टोटल हमारे 100% वोट थे, तो इसमें इसने कितना प्राप्त किया बाबू, पहला उम्मीदवार और ये दूसरा, पहला कितना प्राप्त किया है तो 54, कितना प्राप्त किया बाबू तो 54 प्राप्त किया, भाई 54 होंगे ना, पहला कितना प्राप्त किया तो 54। अब उसमें से क्या कहता है फिर, तो दूसरे को कितना वोट मिले होंगे भाई, 54 जब इसको मिले होंगे तो दूसरे को कितना मिले होंगे, तो आप कहोगे सर 100 माइनस क्या कर दीजिए 54 कर दीजिए, तो बराबर कितने मिले होंगे तो 46, तो दूसरे को कितना मिले होंगे तो 46% वोट मिले होंगे। भाई इसको 54%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 46% मिला होगा ना, कुल मतों की संख्या नहीं, ये हमने मान लेना कि माना कुल वैध, इसको 8% कितना है 1620 है, तो 100% कितना होगा, 1% कितना होगा बाबू, तो बोलोगे 1% बराबर कितना, तो आप बोलोगे 1620 बटा में कितना 8, इसलिए 100% कितना हो जाएगा बाबू, 100% बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर 1620 बटा में 8 और गुणे कितना तो 100। अब देखो ये कटेगा, कटा दो, 4 से कटाओ, 4 दूना के 8 हो जाएगा 2 बार में, ये 4 से कटा दो, 4 चौके कितना 16 और 0 4 5 20, ये 2 से कटा दो फिर इसको, ये 50 बार में कट जाएगा, कितने बार में तो 50 बार में। जब गुणा करोगे बाबू 405 में 5 का तो 50 का तो कितना 50 25 के 5 और 5 में 0 का तो 0 और 2 आ गया, ठीक, और पंचऊ के कितना 20 और एक 0 था तो एक 0 बैठा दो, तो 20 है ना, यहाँ पे लिख देना, माना कुल मतों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x वोट जो थे हमारे, x का थे हमारे टोटल वोट थे, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 90% लोगों ने क्या किया, प्रयोग किया, तो 90% लोग क्या किए, प्रयोग किए, ठीक, इनटू फिर कहता है कि 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो सोचो 10% अवैध घोषित हुए, तो 100 में 10% घट गया, तो मतलब 90% तो वैध घोषित हुए होंगे ना, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे बाबू, तो 90 बटा 90%, ठीक, बराबर यही टोटल तो है हमारे वैध मतों की संख्या 20,250 के बराबर, 20,250 के बराबर। आप मुझे बता दो इसको क्या लिखेंगे हम, x गुणे 9/10 इंटू 9/10 बराबर 20,250। अब देखो इसको कटा देना है, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे बाबू, अच्छा ये 9 से कटेगा क्या, देखो तो 5 2 7 2 9, हाँ 9 से तो कट जाना चाहिए, कटाओ इसको 9 से, तो देखो ये 9 से कटेगा, तो 9 दूना कितना 18, कितना बचा बाबू, तो 2 और 2, 9 दूना 18, 9 5 45 0, फिर 9 से कटा दो इसको, 25 9 225, 25 9 250 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x बटा में कितना 100 बराबर 250, x बराबर 250 गुणे कितना 100, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 250 पे 2 0, क्या इधर सकड़ा 10,000, मतलब टोटल वोट कितने थे तो 25,000 थे। चलो इसे नोट कर लो बाबू, स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रयोग नहीं किया जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी आपको ये बताना है। तो बाबू हमने मान लिया कि माना कुल वैध मतों की संख्या हमने 100% मान लिया, ठीक, कुल वैध मतों की संख्या को हमने 100% मान लिया। तो सोचो 100 में से 54% जो जीता है उसको मिला है, तो जो हारा होगा उसको क्या मिला होगा, 100 माइनस 54 बराबर 46% मिला होगा वोट। अब देखो ये 54% वोट पाता है तो जीत जाता है दूसरा उम्मीदवार से, ये विनर है, ये क्या है हमारा, तो ये विनर है, ठीक है, जो जीत रहा है ये विनर है, और ये वाला उम्मीदवार क्या है बाबू, तो लूजर है, हार रहा है, ये क्या हो रहा है तो हार रहा है, ठीक है। तो सोचो 46 से 54% कितना अधिक है, 8% अधिक है। इसका मतलब कि 8% का ही मान तो 1620 दिया गया है, इसलिए 1% बराबर 1620 बटा में 8, 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो 20,250 वोट मिले। टोटल वैध मत कितने हुए, तो 20,250, वैध मतों की संख्या कितनी हो गई,
वैध मतों की संख्या बराबर कितनी होगी, यहां पे चाहो तो लिख लो, इसलिए वैध मतों की संख्या बराबर, वैध मतों की संख्या बराबर 100% हमने माना था, और 100% बराबर कितना आ गया, 20,250 आ गया। ठीक, यहां तक। अब देखो, हमने मान लिया बाबू कि माना कि कुल मतों की संख्या x थी। क्या थी, कुल मतों की संख्या x थी। सोचो x में 10% लोगों ने अपने मतदाता मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब कि 90% लोग मत का प्रयोग किए होंगे, तो x गुणे 90%, कुल लोग प्रयोग किए हुए मतों की संख्या इतनी होगी। उतना में से 10% मत अवैध घोषित हो गया, इसका मतलब कि 100 में से 10 क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब कि 100 - 10 बराबर 90% क्या बचे, वैध मत बचे। तो इतना का 90% कर दिया, यही तो बराबर हमारे टोटल किसके, वैध मतों की संख्या के बराबर होगा। तो टोटल वैध मत, ये देखो 90%, 9/10, ये 9/10, x गुणे 9/10, ये कट जाएगा पूरा कितने, 250 बार में। 81 से कटा देंगे तो 250 बार में, x बाई 100 बराबर 250, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, 250 गुणे 100, x बराबर 200 मतलब 25,000, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो 25,000। यही आपके आंसर हो जाए कुल मतों की संख्या।